आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 2.1। इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स हम लोगों को पॉलिनोमियल के बारे में बात करना है। पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर कोई वेरिएबल इस तरह का लिखा है ax की पावर n, या स्टैंडर्ड अगर मैं लिखूं तो वो समझ नहीं आता है बच्चों को, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूं nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू ए, nc2 x की पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर अप टू सो ऑन a की पावर n, या इस तरह से लिख दो ncn a की पावर n। ये समझ नहीं आता है बच्चों को कि 9th क्लास स्टैंडर्ड में ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये पॉलिनोमियल का कौन सा फॉर्म है स्टूडेंट्स? स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बात आती कि अगर हम जनरल समझें कि पॉलिनोमियल क्या है, तो बेटा पॉलिनोमियल में ये याद रखना होता है कि जो वेरिएबल है वो अंडर रूट में ना हो। जैसे ये टी वेरिएबल में अंडर रूट लगा है इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। वेरिएबल अपॉन में नहीं होना चाहिए, जैसे इसमें y अपॉन में है इसलिए ये वेरिएबल नहीं है। और याद रखिएगा अगर x की पावर में रेशनल नंबर p अपॉन क्यू के फॉर्म में, जैसे 1/2 है या 3/2 है, तो वो भी फिर पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 2.1 का, उसमें हमें बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, लेकिन वन वेरिएबल की बात कर रहा है। तो इसमें एक वेरिएबल x है तो ये लिख देंगे यस, ये है, ये वाला भी है। याद रखें अगर अंडर रूट जो होता है वो किस में आए? डिजिट में आए, 2, 3, 5, तो फिर पॉलिनोमियल है। ये है वन वेरिएबल में, ये है और ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि t में अंडर रूट लगा है। ये भी नहीं है क्योंकि इसमें अपॉन में y है। ये जो है आपका फिफ्थ नंबर, इसमें वन वेरिएबल नहीं है। कितने वेरिएबल है बेटा? 3 वेरिएबल है, इसलिए ये नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में इसका पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? फिर से समझ लो, क्योंकि यहाँ पर x, y और t आ गया है। 3 वेरिएबल यूज किए इसलिए ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। आगे ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को बात करनी है अब क्वेश्चन सेकेंड में, हमें निकालने एक्स स्क्वायर के फैक्टर। क्या होता है एक्स स्क्वायर का फैक्टर? पिछली क्लासेस में भी निकाला है। सेकेंड का फर्स्ट देखिए, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसका आंसर बन जाएगा 1। क्यों 1 आएगा? एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 छिपा रहता है, तो 1 आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो इसका आंसर क्या आएगा? -1। ये माइनस है तो -1 हो गया। अगला देखिए बेटा, थर्ड क्वेश्चन इसी का। थर्ड क्वेश्चन है आपका π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसका आंसर आ जाएगा π/2। समझ आ रहा है बेटा? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट निकालना था, तो जो एक्स स्क्वायर के आगे लिखे हैं वो लिखते जाओ, जिसमें एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसमें 0 लिख देंगे। जैसे अगला देखो, फोर्थ नंबर क्या है? √2x - 1, तो इसमें क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। बेटा आप लोगों को मैं पॉलिनोमियल बता दूं, पॉलिनोमियल के जो टाइप होते हैं उसमें सबसे पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होती है वो 1 होती है। इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, और क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें 3 हो। तो इस तरह से हम लोगों को पॉलिनोमियल के बारे में समझना है। फिर से एक बार समझ लो, लीनियर पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी हो? 1। फॉर एग्जाम्पल ax प्लस b, डिजिट में आंसर दो 5x प्लस 3, ये क्या कहलाएगा? आपका पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल? वन वेरिएबल का। और लीनियर, लीनियर क्या होता है? जिसकी पावर 1 हो।
क्यूबिक क्या होता है? जिसकी मैक्सिमम पावर 3 हो। क्वाड्रेटिक क्या होता है? जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो। क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला याद रखें, ax² प्लस bx प्लस c। इक्वल मत लगा देना, इक्वल लगा दोगे तो फिर इक्वेशन बन जाएगी। पॉलिनोमियल में एक ही साइड होती है, एक ही तरफ वेरिएबल होते हैं और वो वेरिएबल अंडर रूट में नहीं होने चाहिए। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। मैंने इतना सब बताया ताकि थर्ड क्वेश्चन तुम्हें समझ आ सके। मैं फॉर्मूले लिखता जाऊंगा, आप लोग ध्यान दीजिए। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, आपको लिखना है गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल। सबसे पहले पॉलिनोमियल को थोड़ा समझ लो। जो पॉलिनोमियल होता है उसमें मोनोमियल होते हैं। मोनोमियल में टर्म जो होता है वो एक ही होता है। बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं, ठीक है। ट्राइनोमियल में 3 होते हैं, इसमें 3 टर्म होते हैं। क्वाड में 4 होते हैं। मतलब नहीं समझ आया कि कैसे? तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो ax की पावर 5। पावर में कुछ भी लगा दो, लेकिन ये मोनोमियल कहलाएगा। बाइनोमियल 3x प्लस 2। ट्राइनोमियल 5x² प्लस 2x प्लस 3। मीन्स 3 टर्म होने चाहिए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म। और ये इसके बाद में पॉलिनोमियल के टाइप भी समझ लो। पॉलिनोमियल जो होते हैं उसमें लीनियर जो होता है, लीनियर का फॉर्मूला लिख लेना, ax की पावर n। और लीनियर के बाद होता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है ax² प्लस bx प्लस c। लीनियर जो होता है बेटा उसका फॉर्मूला आपका होगा, पावर 1 होती है इस तरह से ax, ठीक है, पावर में 1। क्वाड्रेटिक में 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसमें मैक्सिमम पावर 3 होती है। मैं यहाँ पर डिग्री वगैरह लिख रहा हूँ, वो आप नोट कर लेना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि डिग्री कितनी है। फिर से एक बार समझ लो, अगर लीनियर है पॉलिनोमियल, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, ये सभी पॉलिनोमियल के ही टाइप है लीनियर, तो डिग्री कितनी होगी? 1। क्वाड्रेटिक तो 2, क्यूबिक तो 3। जीरो पॉलिनोमियल भी होता है, जीरो में 0 डिग्री होती है, कांस्टेंट टर्म आते हैं। अब हम लोगों को सॉल्व करना है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ बाइनोमियल। बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है। तो बाइनोमियल के एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था 2 टर्म होते थे। टर्म कैसे भी ले लो, कितनी भी पावर के ले लो, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि आप डिग्री 35 कर दो, तो आप एग्जाम्पल दे दोगे। इसमें आंसर नहीं मिलाना है, आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। तो मान लीजिए मैंने लिख दिया x की पावर 35 प्लस 8x। देखो ये बाइनोमियल भी है क्योंकि 2 टर्म है और डिग्री इसकी 35 कर दी मैंने। इसके बाद में एक मोनोमियल देना है। मोनोमियल क्या होता है? जिसमें एक टर्म हो, ठीक है। डिग्री 100 करनी है तो लिख दो 6x की पावर 100। फिर एक बार समझ लो, मोनोमियल का मतलब है एक टर्म, बाइनोमियल का मतलब है 2 टर्म। डिग्री कितनी भी लगा सकते हो, वो पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। बस अपॉन में डिग्री नहीं होनी चाहिए, अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन में डिग्री बताना है बेटा। 4 नंबर क्वेश्चन में डिग्री बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो इसका आंसर क्या बन रहा है? यहाँ से देख लो 3 डिग्री है, क्यों है? मैक्सिमम 3 है। सेकेंड क्वेश्चन देखो 4 माइनस y², तो इसमें कितनी डिग्री है? 2 है, y में मैक्सिमम 2 है। अगला है थर्ड नंबर। थर्ड में क्या है? 5t माइनस अंडर रूट 7, तो इसमें 1 डिग्री है, क्यों 1 डिग्री? t की पावर 1 है। लास्ट फोर्थ वाला देख लो 3 है, ये कांस्टेंट है, 0 पॉलिनोमियल है, ये वाला है, तो डिग्री कितनी हो गई? 0। तो ये आपके आंसर हो गए।
इसके बाद में अब हमें बताना है क्वेश्चन नंबर कौन सा 5 क्वेश्चन में बताना है आपको लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। क्या क्या बताना है? लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो समझिए, फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, डिग्री कितनी 2। तो कौन सा? ये डिग्री 2 का है, ये डिग्री 3 का है, ये डिग्री 1 का है, याद रखें। तो इसमें 2 डिग्री है, इसलिए ये कौन सा हो गया? क्वाड्रेटिक हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड है एक्स माइनस एक्स क्यूब, तो ये कैसा हो गया बेटा? क्यूबिक हो गया। आगे समझते जाइएगा। थर्ड क्वेश्चन है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो ये भी कैसा हो गया? क्वाड्रेटिक हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और लिखते जाना आगे, पॉलिनोमियल। अगला है 1 प्लस एक्स, तो ये कैसा है? लीनियर। क्यों है लीनियर? जिसकी पावर 1 ये लिखा है, तो लीनियर। 2 मैक्सिमम, तो क्वाड्रेटिक, और 3 में क्यूबिक। फिफ्थ वाला बताइए बेटा। फिफ्थ वाले में दिया 3t, यानी इसकी डिग्री 1 है, तो ये भी क्या है? लीनियर। आर स्क्वायर दिया है, तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। इसके बाद में 7x क्यूब लास्ट है। एक्स क्यूब डिग्री 3 है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? ये क्यूबिक। तो इस तरह से फिफ्थ नंबर क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब आप लोग एक बार फिर समझ लीजिएगा। लीनियर में पावर मैक्सिमम 1 होती है, क्वाड्रेटिक में 2 होती है, क्यूबिक में 3 होती है, बाइनोमियल में एक ही टर्म होता है, ठीक है। सॉरी, बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं, मोनोमियल में 1 टर्म होता है, और ट्राइनोमियल में 3 टर्म होते हैं। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। जल्द ही लेकर के आएंगे 2.2। आप लोगों को अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में शेयर करें, लाइक करें। और यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपके साथी भी पढ़ें, घर पर बैठकर सुरक्षित रहें, इस बीमारी से बचना चाहते हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें।